पेपर बी में हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो है रेशियो एनालिसिस और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यही दो है पेपर बी में। बाकी जो है ना आपको वो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट वो जस्ट प्रोजेक्ट के लिए है आपको बस। नाम है टॉपिक का कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज तक आपने बनाया होगा कि प्रॉफिट कितना निकला, लॉस कितना आया। ये वो बयान नहीं करता है, ये बताता है कैश किन चीजों से आया, किन चीजों से गया। एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि कैश किन चीजों से आया और किन चीजों से गया, उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अगर मुझे कोई कहेगा व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या व्हाट इज कैश फ्लो? द स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो, विच शोज द फ्लो of cash and cash equivalents। ये टर्म मैं कल पढ़ाऊंगा, है ना। ये टर्म वो स्टेटमेंट जो हमें दिखाती है फ्लो ऑफ कैश। क्या बेटा? द स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश। फ्लो का मतलब है बोथ इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स आना, आउटफ्लो मीन्स जाना। द स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश, मगर यहां पे लिखेंगे बोथ इनफ्लो, बोथ इनफ्लो और आउटफ्लो एज वेल एज आता है बोथ के साथ। द स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश। फ्लो ऑफ कैश, कैश कितना आया और कितना गया। और मैंने एक टर्म इस्तेमाल की कैश इक्विवेलेंट्स, वो कल आप पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। द स्टेटमेंट जो हमें बताती है कैश कितना आया और कितना गया एक साल में या किसी टाइम में, उसे आप कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कहते हैं आप? हाँ, द स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश बोथ इनफ्लो एज वेल एज, क्या मैंने कहा? द स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश बोथ इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स आना, आउटफ्लो मीन्स जाना। वो स्टेटमेंट जो हमें बताती है पैसा कितना आया और कितना गया और कितना हाथ में है, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? तो इज कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इज कॉल्ड, टफ लगा जी? अगर मुझे कोई कहेगा व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश बोथ इनफ्लो एज वेल एज, फिर से बोथ इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसके बाद मैंने लिखा है द कैश कमिंग इनटू द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस के पास आता है, इज कॉल्ड कैश इनफ्लो। क्या कहते हैं? द कैश कमिंग इनटू द business, is it clear? And cash going out from the business is called cash outflow। इनफ्लो का मतलब आना, आउटफ्लो का मतलब मैं फी पकड़ता हूं, पैसा आता है कि जाता है? आता है, आता है मीन्स इन फ्लो। इन, समझ आए? जब मैं पैसा देता हूं उसे क्या कहेंगे? आउटफ्लो। सर व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट द which shows the flow of cash both inflow as well as outflow। समझ आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। द कैश कमिंग इनटू द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस के पास आता है उसे हम क्या कहते हैं? इनफ्लो, कैश इनफ्लो। और जो पैसा जाता है उसे क्या कहते हैं? कैश आउटफ्लो। ठीक है, यहां तक ठीक? अब पॉइंट है, एक बिजनेस के पास पैसा आता है और जाता है तीन चीजों से। क्या बेटा? एक बिजनेस के पास पैसा आता है और जाता है तीन एक्टिविटीज से। ठीक, मतलब तीन फंक्शन से। जो सबसे पहला है ना, जो सबसे पहला है
उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जो दूसरा है ना, वी कॉल दैट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो तीसरा है ना बेटा जी, वी कॉल दैट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर व्हाट डज इट मीन? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? जिसके साथ हम काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग। दैट्स कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूं रेडीमेड गारमेंट्स का, सेल ऑफ शर्ट, सेल ऑफ पैंट, सेल ऑफ जैकेट मैं करता हूं ना इन्हीं कपड़ों के साथ। समझ आ रहा है? अगर मैं गुड्स बेचूंगा, सेल करूंगा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पे? अच्छा मैं क्या काम करता हूं? पढ़ाता हूं मैं। हाँ, अब मैंने एसी लाया, मीन्स एसेट लाया, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। जाएगा मीन्स अब ये एसेट है ना, एसेट आता है इन्वेस्टिंग में। कहां पे? हाँ, अगर मैं कैपिटल डालूंगा वो आता है फाइनेंसिंग में। कहां पे? हाँ, ये हम अलग अलग पढ़ेंगे अभी। मैंने कहा एक बिजनेस के पास पैसा आता है और जाता है तीन फंक्शन से। तीन। पहला क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो काम होता है जो जिसमें हम मुलवस होते हैं, जो हम काम करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो पढ़ाता हूं। फी रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन? इनफ्लो। समझ आया? मैंने प्रिंटिंग का खर्चा दिया, आउटफ्लो। तो जो हम मेन काम करते हैं ना वो कहां पे आता है? हाँ, अगर हम एसेट लाएंगे या बेचेंगे कहां पे आता है? इन्वेस्टिंग में। फॉर एग्जांपल एसी लाया, पैसा आया कि गया? गया। मैंने गाड़ी लाई, पैसा आया कि गया? मैंने ज्वेलरी, सोना लाया, मैंने पैसा आया कि गया? गया। इज इट क्लियर? अब आप समझिए, मैंने ये प्रोजेक्टर भेजा, अगर मैं एसेट भेजूंगा, एसेट, पैसा आएगा कि गया? आएगा। तो वो कहां पे आता है? इन्वेस्टिंग में। मैं दूंगा ना आज ही फॉर्मेट इसका। अब फाइनेंसिंग, मैंने कैपिटल डाला बिजनेस में, बिजनेस के पास पैसा आया कि गया? हमने लोन लाया, पैसा आया कि गया? आया। इज इट क्लियर? तो वो कहां पे आता है? तो कितने फंक्शंस है? पहला, दूसरा, तीसरा। टफ मत लगा। व्हाट इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन? Okay, listen to me. Let's conclude. The statement which shows the flow of cash. The statement which shows the flow of cash, both inflow as well as outflow, is called cash flow statement. Okay, cash coming into the business is called cash inflow. Cash goes out from the business is called. समझ आ रहा? There are three functions by which cash comes in or out. समझ आया? पहली फंक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी फंक्शन, तीसरी, मैं 1 मिनट देता हूं, आप कॉपी करें। ओके, अब जो सबसे पहली एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनफ्लो मींस पैसा आएगा, आउटफ्लो मींस, मगर ये सिर्फ कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग। मैंने कहा ये वो काम होता है जिसमें हम मुलवस होते हैं। मुलवस मतलब जो हम काम करते हैं। यहां पे आएगा आपका कैश सेल। क्या बेटा? कैश सेल, समझ नहीं आया शायद। सेल ऑफ एसेट नहीं आएगा, सेल ऑफ गुड्स आएगा, उसी को हम कहते हैं ना कैश सेल। आई होप पढ़ाया होगा मैंने। कैश सेल क्या बेटा? मगर अगर गुड्स हम भेजेंगे, गुड्स हम भेजेंगे, इज इट क्लियर? कैश सेल या दूसरा नाम क्या है इसका? सेल ऑफ गुड्स। टफ मत लगा। इज इट क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट वन? कैश सेल। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना, पैसा आएगा, पैसा आएगा। टफ लगा? व्हाट इज द फर्स्ट वन? कैश सेल। इज इट क्लियर? ओके, सेकंड वन, cash received from debtor. Cash received from debtor या दूसरा नाम है उसका कस्टमर। ख्याल रखना बेटा, उसके पास कितना पैसा है मेरा जो वो देगा? पैसा आया ना, कैश रिसीव्ड। कैश किससे? या कस्टमर से। समझ आया? अगर मैं कहूंगा कैश सेल, आप कहोगे मुझे सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मगर ऑपरेटिंग इनफ्लो।
मैंने डेटर से, कस्टमर से पैसा पकड़ा, पैसा आएगा कि जाएगा? और मेरी बात सुनिए ना बेटा, पैसा आएगा कि जाएगा? इज इट क्लियर? कितने हो गए? 2, यहां से 4 ही आते हैं। पहला क्या है? कैश सेल। इज इट क्लियर? कैश सेल का मतलब सेल ऑफ एसेट नहीं है। आई होप मैंने 11th में इतना पढ़ाया होगा आपको। कैश सेल का मतलब सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, एंड द थर्ड पॉइंट इज कमीशन रिसीव्ड। बेटा क्या? कमीशन रिसीव्ड। कितने हो गए? 3। एंड द फोर्थ पॉइंट इज लास्ट वन, दैट इज रॉयल्टी रिसीव्ड। रॉयल्टी बेटा यहां से कितने पॉइंट आते हैं? 4। मैं बताऊंगा कैश सेल्स और ऑपरेटिंग। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग। क्या मैंने क्रेडिट सेल कहा? मत कहा। जो ना कहा, खुद अपना इल्म नहीं वहां पे दिखाना मुझे। जितना पढ़ाया, ठीक है, वही आप बताएंगे। कैश सेल क्या है बेटा? ऑपरेटिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग। ओके, कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग, एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, ऑपरेटिंग। अब मुझे बता दीजिए ये सारा का सारा क्या है? इनफ्लो। अब हम बिजनेस करते हैं, पैसा भी देना होगा ना। जब हम गुड्स लाते हैं उसे क्या कहते हैं? परचेज। मगर कैश परचेज क्या बेटा? नहीं समझ आया? कैश, व्हाट डज इट मीन बेटा? कैश परचेज का दूसरा नाम क्या है? परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ एसेट नहीं, परचेज ऑफ लैंड नहीं, परचेज ऑफ बिल्डिंग नहीं, बल्कि क्या है? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ। इज इट क्लियर? सो कैश परचेज या परचेज ऑफ गुड्स। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ कैश रिसीट फ्रॉम डेटर। अब हमें देना भी होगा पैसा किसी को। किसे देना होगा? क्रेडिटर या सप्लायर। ठीक है, कैश पेड टू सप्लायर, या बेटा जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर। ओके, इसके बाद सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सारे एक्सपेंस होंगे बिजनेस के। क्या? बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बेटा? हाँ, अगर मैं लिखूंगा ना, ये पॉइंट मैंने अलग बनाया, इनकम टैक्स पेड, ये भी यहां पे ही लेते हैं। क्या बेटा? इनकम टैक्स अगर हम देंगे, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद बाकी सारे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर मतलब क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? सुनिए बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑफिस के सारे एक्सपेंस। टफ लगा? नहीं समझ आया? देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा वेजेस पेड, सैलरी पेड। इज इट क्लियर? वेजेस पेड, सैलरी पेड, स्टाफ सैलरी। समझ आ रहा है? प्रोडक्शन एक्सपेंस। समझ आ रहा है? लाइटिंग, है ना, ये सारे आप समझो ऑफिस के एक्सपेंसेस। क्या बेटा? ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए आधे। इसके बाद मैनेजमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। टफ मत लगा? ओके, डिस्काउंट अलाउड, मैं वो बता रहा हूं जो ज्यादातर आते हैं आपको कहां पे? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। बेटा ये खुद याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेन एक्सपेंस है ना बिजनेस के, जो मेन एक्सपेंस है बिजनेस के, हाँ ख्याल रखना एक चीज का, रेंट पेड। जिस ऑफिस में आप काम करते हो ना, रेंट पेड कहा, रेंट रिसीव्ड नहीं कहा। ख्याल रखना, क्या कहा मैंने? रेंट पेड, मैंने मत रेंट रिसीव्ड कहा। जरा एक बार नजर हम फिर से देंगे। ये क्या है? कैश सेल, व्हाट इज इट? ऑपरेटिंग। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, व्हाट इज इट? ऑपरेटिंग। कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, ऑपरेटिंग इनफ्लो। समझ आया? अब यहां से कैश परचेज। बेटा ऐसे याद नहीं करना, आप समझना, हम जो बिजनेस करते हैं, सेल ऑफ गुड्स इनफ्लो, परचेज ऑफ गुड्स आउटफ्लो। अब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर इज इनफ्लो, कैश पेड टू क्रेडिटर इज आउटफ्लो। अच्छा, वेजेस पेड, सैलरी पेड, समझ आया? ठीक है, रेंट पेड। ख्याल रखना, मैंने इंटरेस्ट पेड नहीं कहा, क्योंकि इंटरेस्ट इज रिलेटेड विद फाइनेंस। समझ आया? जो जो बिजनेस के एक्सपेंस होंगे ना, यहाँ पे नजर रखेंगे आप, ये आते हैं इसी में, क्योंकि आज ही हमें क्वेश्चन करना है इसका।
ये लिखे आप, जरूरी और जरूरी, ठीक है। इसके बाद दिखाऊंगा इन्वेस्टिंग। क्या दिखाऊंगा? नाउ दिस वाज योर व्हाट यू से ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जो सेकंड है ना, दैट इज कैश फ्रॉम। पहले समझिए बेटा, इंट्रो समझिए, इस इन्वेस्टिंग का समझिए इंट्रो। जो एसेट के साथ रिलेट है ना, एसेट के साथ, गुड्स के साथ अब नहीं। गुड्स को हमने सेल किया, गुड्स को हमने परचेज किया, वो कहां पे आता है? वो आता है ऑपरेटिंग में। अब आप समझिए, मुझे है लैंड। अगर मैं लैंड बेचूंगा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो सेल ऑफ एसेट यहां पे आता है। इज इट क्लियर? मशीनरी, मशीनरी है मेरे पास, मैंने भेजी, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। ऐसे ही परचेज ऑफ मशीनरी, मैंने मशीनरी लाई, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। सो इन्वेस्टिंग में यहां पे देखिए बेटा, प्लीज बात ना करे, बना के रखा है मैंने कैश इनफ्लो और कैश। यहां देखो बेटा, फिर अलग करते हो टेक्स्ट, सर हमें समझ नहीं आता। समझ कहां से आएगा, आप तो बातें करते हो। हाँ, कैश इनफ्लो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यू नो फिक्स्ड एसेट? सर ये फिक्स्ड एसेट का मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन। अगर हम लैंड होगा वहां पे, बिल्डिंग होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री मशीनरी, अगर वो आप भेजोगे पैसा आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भेजा। देखो ये क्यों दिखाता है इन्वेस्टमेंट अलग? क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ ऑथर्स इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में नहीं लेते। समझ आ रहा है सर क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे पास, ये किसी दूसरे बिजनेस के पास होता है, इसीलिए वो फिक्स्ड एसेट अलग लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अलग लेते हैं। ठीक? तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या आएगा? कैश इनफ्लो। बट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीजें है इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या बेटा? सुनो, बैंक में मेरा पैसा, बैंक में मेरा पैसा मींस एसेट, उस एसेट पे मैं पकड़ता हूं इंटरेस्ट। ये पैसा कमाया ना मैंने एसेट पे, तो ये आएगा किस में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ख्याल रखना, क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां पे आता है? ये आता है इन्वेस्टिंग में। कहां पे? इन्वेस्टिंग में आता है ये इनफ्लो। टफ मत लगा, बात समझना। मैंने कहा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरा पैसा, मैंने आपको दिया 50 लाख उधार पे। हाउ मच आई हैव गिवन यू? 50 लाख। इस 50 लाख पे आपने मुझे दिया 4 लाख रुपए इंटरेस्ट। कितना दिया? तो मैंने कितना कमाया? 4 लाख। 4 लाख कमाया, किस पे कमाया? एसेट पे। किस पे कमाया? एसेट पे। तो एसेट की इनकम जो आती है ना, वो कहां पे आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहां पे? समझ आया? किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है बेटा? इन्वेस्टिंग। ख्याल रखना। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड क्या होता है? मैंने किसी कंपनी के शेयर्स पकड़े हैं, खरीदे हैं, मतलब मैंने 50 लाख रुपए के शेयर्स परचेज किए रिलायंस के। रिलायंस वालों ने मुझे दिए 5 लाख रुपए एज प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को कहते हैं हम डिविडेंड। क्या कहते हैं? अब ये डिविडेंड मैंने पकड़ा, ये पकड़ा ना मैंने इन्वेस्टमेंट पे, है ना? तो ये भी कहां पे आता है? इन्वेस्टिंग। इन सिंपल वर्ड्स, अगर लिखा होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या लिखा होगा? ये क्या है? इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। ओके, रेंट। सर रेंट आपने तो रेंट पेड कहा, रेंट पेड है ऑफिस की। रेंट रिसीव्ड, मेरे पास ये मकान है जो यहां पे देख रहा हूं, ये मेरा है, ठीक है। अब ये मकान मैंने दिया है किराए पे। क्या दिया है? तो मैं कमाता हूं 50,000 पर मंथ, ये इनकम है। अब ये इनकम किस पे कमाई मैंने? एसेट पे। तो रेंट रिसीव्ड क्या है बेटा? क्या है? इन्वेस्टिंग। क्या है? ख्याल रखना बेटा, रेंट रिसीव्ड क्या है? हाँ, बात समझिए, बात समझिए, ख्याल रखने 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। मैं कहूंगा डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। मैं कहूंगा रेंट रिसीव्ड। साथ में मैंने लिखा है इफ दैट थिंग इज फॉर, अगर मैं काम ही करता हूं ना रेंट का, तो वो बनेगा ऑपरेटिंग। ख्याल रखना इस बात का, आगे जाके बताऊंगा मैं, ठीक है। इस वक्त आप याद रखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड रिसीव्ड क्या है, और रेंट रिसीव्ड क्या है। 3 पॉइंट्स आ गए इंपॉर्टेंट। ओके, यहां से परचेज ऑफ
परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ गुडविल, सारे का सारा आएगा इसी। ओके, परचेज ऑफ, समझ आया? जरा अगर कहेगा क्वेश्चन परचेज ऑफ लैंड, हमने जमीन खरीदी, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, आउटफ्लो। परचेज ऑफ मशीनरी, आउटफ्लो। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ गुडविल, आउटफ्लो। टफ मत लगा, समझ आया? यहां पे गुड्स नहीं आते। गुड्स कहां पे आते हैं? ऑपरेटिंग में। यहां पे क्या आता है? यहां पे आता है सिर्फ एसेट, परचेज या सेल, परचेज या सेल। समझ आया? कीजिए कॉपी आप। हाँ बेटा, नाउ लिसन। एक तो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि था अपना काम, इसके बाद था दूसरा एसेट खरीदना और एसेट बेचना। अब इसके बाद है लोन लाना, लोन वापस करना, वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा यहां देखिए पहले, अब ख्याल रखना बेटा, कंपनी कैसे पैसा लाती है? जब वो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कंपनी लाती है जब वो शेयर्स बेचती है। आप समझो बेटा, अगर लिखा होगा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, साथ लिखा है फॉर, पैसा आएगा। मतलब कंपनी, आप समझो ये कागज है ना, ये कागज एक शेयर है, कंपनी ये आपको देगी और इसके बदले लेगी आपसे 10 लाख, लेट इट बी, ठीक है? इसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब मुझे बताओ, कंपनी ने आपको ये दिया ना, ठीक है, पैसा आया कंपनी के पास, की गया, आया, तो कैश इनफ्लो। ऐसे ही ये कर्जा लाएगी, दिस कॉल्ड कैपिटल, दिस कॉल्ड कर्जा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। ख्याल रखना बेटा, लॉन्ग टर्म लोन टेकन, मतलब हमने लोन लाया, बैंक लोन, बैंक से लोन लाया, पैसा आएगा कि जाएगा? टफ मत लगा, तेज मांगो, समझ आया? सो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कैश इनफ्लो। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, कैश इनफ्लो। ख्याल रखना बेटा, ओके? बैंक लोन, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, लोन फ्रॉम जेके बैंक, लोन फ्रॉम स्पाउस, कोई भी लोन आप लाते हो, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड कैश इनफ्लो। मगर किस में? फाइनेंसिंग में। किस में? फाइनेंसिंग में। टफ मत लगा? ओके, नाउ लिसन, अगर हम लोन वापस देंगे पैसा जाएगा, ये लोन के रिलेटेड है। अगर हम रिडम्पशन मीन्स रिपेमेंट, जब हम शेयर्स को पैसा वापस करते हैं ना, कंपनी में पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से, कंपनी मैंने इसलिए एंड पे रखा क्योंकि उसमें हम थोड़ा टाइम देंगे, ठीक? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन मीन्स वापस करना, कैपिटल वापस करना, या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब हम कैपिटल वापस करेंगे, पैसा वापस करेंगे, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। बाई बैक ऑफ, बाई बैक, खुद ही खरीदना, कंपनी ही खरीदती है, कंपनी ही, अगर कंपनी ने खरीदा, पैसा आया कि गया? गया। समझ आया? याद रखना बेटा, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ देयर इज पॉइंट, डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड। देखो, जब कंपनी डिविडेंड देगी तो इट इज रिलेटेड विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसके साथ रिलेट है ये? क्योंकि कंपनी है ना, आप डिविडेंड किन्हें दोगे? जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। समझ आया? सो डिविडेंड पेड। ऐसे ही इंटरेस्ट आप किस पे देते हो? लोन पे, इट इज फाइनेंसिंग, इट इज इन्वेस्टिंग। में क्या था? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पकड़ते हो आप एसेट पे और इंटरेस्ट देते हो आप लोन पे। इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग। ख्याल रखना बेटा, किस में कंफ्यूजन होता है मैं आपको बताता हूं, नहीं यहीं पे बताऊंगा मैं आपको। रेंट पेड, ये एक, रेंट रिसीव्ड। रेंट पेड क्या है? ये है ऑपरेटिंग। क्या है? रेंट रिसीव्ड क्या है? इन्वेस्टिंग। ख्याल रखना बेटा, रेंट पेड क्या है, रेंट रिसीव्ड क्या है? इन्वेस्टिंग। इज इट क्लियर? नो, डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड पेड क्या है? फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव्ड क्या है? इन्वेस्टिंग। प्लीज ख्याल रखना इस बात का।
ठीक है, ये पॉइंट आएगा आपको 2 मार्क्स का। डिविडेंड पेड इज, डिविडेंड रिसीव्ड इज, ठीक। रेंट पेड इज, रेंट रिसीव्ड इज, डैश में लिखा होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद है रेंट भी आया। ओके, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। टफ लगा जी। इंटरेस्ट पेड क्या है? फाइनेंसिंग, क्योंकि इंटरेस्ट देते हैं लोन पे, इंटरेस्ट पकड़ते हैं एसेट पे, दिस इज इन्वेस्टिंग। ख्याल रखना इस चीज का, ठीक है। सो ऑपरेटिंग खत्म, ऑपरेटिंग खत्म, इज इट क्लियर? इन्वेस्टिंग खत्म और फाइनेंसिंग खत्म। अब मैं करूंगा हर एक चीज का रिवाइज, पहले कॉपी करें आप। सुने बेटा आप, लिसन टू मी माय डियर। हमने पढ़ा ऑपरेटिंग, हमने पढ़ा इन्वेस्टिंग, हमने पढ़ा फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में वो काम आता है जिसमें हम मुलवस होते हैं, इन्वेस्टिंग में आता है एसेट, फाइनेंसिंग में आता है लोन। मैं एक दो बार थोड़ा रिवाइज करूंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो वी हैव कैश सेल, ऑपरेटिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग, इज इट क्लियर? कैश परचेज, ऑपरेटिंग। ओके, कैश पेड टू सप्लायर, ऑपरेटिंग। इसी में आएगा आपका वेजेस पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट अलाउड, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग। ख्याल रखना बेटा, यहां पे कैश सेल है और यहां पे बेटा इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ एसेट है, वहां पे सेल ऑफ गुड्स है, यहां पे सेल ऑफ एसेट है, इज इट क्लियर? वहां पे परचेज ऑफ गुड्स है, यहां पे परचेज ऑफ एसेट है, ठीक है बेटा जी। बेटा जी बाद में आप बनाओगे मेहंदी वाले डिजाइन, यहां पे देखिए प्लीज। ओके, नाउ इसके बाद वी हैव 3 थिंग्स। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है और रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है, समझ आए? ठीक। अब इसके बाद लोन में क्या आता था? शेयर्स और लोन। अगर हम कंपनी पैसा पकड़ेगी इनफ्लो है, कंपनी पैसा देगी तो आउटफ्लो है। नाउ वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू मी। हेलो, बात नहीं करना आप बेटा, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं 2 मार्क्स के, सारा नहीं, इसमें से कोई भी 2 आएंगे, समझ आ रहा है? ओके, अब मुझे बताए, वी हैव कैश सेल, जरा मुझे बताए ये कौन सी एक्टिविटी है? कैश सेल क्या है? ऑपरेटिंग। ओके, कैश परचेज, ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। आपको हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है, ठीक। कैश सेल, ऑपरेटिंग। कैश परचेज, ऑपरेटिंग, इज इट क्लियर? डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। ओके, कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग। कमीशन रिसीव्ड, okay, cash received from account receivable means debtor, cash received from debtor, operating, is it clear? हाँ, साथ में अपने दिमाग को कहना कि इनफ्लो है कि आउटफ्लो। ओके, वी हैव इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग। इश्यू ऑफ, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। ओके, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग। सेल ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी बेची, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बेटा, ऑपरेटिंग। रेंट पेड, क्या हुआ? रेंट पेड, कहा था, कहा था कि इसी में हो जाएगा कंफ्यूजन। रेंट पेड, ऑपरेटिंग। इसे भरोसा कीजिए ना मुझ पे, मैं आपको आपसे ज्यादा जानता हूं। देखो, मैं साथ लिखूंगा, आप ऐसे लिखना। सुने, कैश सेल क्या है बेटा? बेटा ऑपरेटिंग प्लीज। कैश परचेज क्या है? ओके, डिविडेंड पेड, बात कीजिए, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। कमीशन रिसीव्ड, ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ओ वेरी गुड, कितना अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। ओके, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ओके, इनकम टैक्स पेड, ओके, सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग, ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस,
ओके, रेंट पेड, ओके कॉपी करे बेटा। ऊपर वी हैव अनदर क्वेश्चन, आपके सामने है ये क्वेश्चन, मैं करूंगा वीडियो बंद, आप कोशिश करें कौन कौन सा आइटम है, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, अपने आंसर वहीं पे रखना, मैं चेक करूंगा, फिर मैं देखूंगा कंफ्यूजन कहां पे है, उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। आप भी बेटा देखिए पहले ये क्वेश्चन क्या है, चेक कीजिए इसके आंसर, इसके बाद मैं दिखाऊंगा। भैया भैया छपा यारा, हाँ गोबर प्लेरा छप प्लीज, हाँ ओके माय डियर, नाउ चेक योर आंसर्स। सबसे पहले कैश सेल हमारा बेटा ये है ऑपरेटिंग, ओके वी हैव इनकम टैक्स पेड, ओके इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इट इज फाइनेंसिंग, ओके पेटेंट इज एसेट, एसेट परचेज, एसेट रिलेट विद इन्वेस्टिंग, कहां से, इन्वेस्टिंग, ठीक, ओके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये है ना बिजनेस के खर्चे, तो इसे आप कहेंगे ऑपरेटिंग, क्या कहेंगे, okay we have discount allowed to customer or debtor, that is operating, okay we have plant means asset purchase, that is टफ लगा जी, okay next we have cash purchase, बेटा आप मुझे बताइए क्या 11th कुछ जरूरत लगा आप लोगों को, शेयर्स इश्यूड फॉर कैश, शेयर्स इश्यूड फॉर कैश, okay advertisement expense, advertisement is related with business, that is operating, okay payment to supplier of goods, supplier cash paid to creditor, cash paid to supplier, कैश का मतलब पेमेंट, तो ये बेटा आएगा, ओके वी हैव कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग, ओके वी हैव एक्सपेंस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन, बनाने के खर्चे बेटा, दिस इज ऑपरेटिंग, ओके एक चीज का ख्याल रखना बेटा, अब देखो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहला लेक्चर है ना, सो इट विल टेक अराउंड 15 to 20 days, 15 से लेके 20 दिन तक। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम कहां से पढ़े, आज से पढ़ो इस टॉपिक से, बाकी हम देखेंगे बाद में, बाकी हम देखेंगे, पहले ये टॉपिक खत्म करें ना, हाँ चला गोबर यार 2 मिनट देखे फिर से बेटा, कैश से यहां देखिए प्लीज, नाउ कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, बेटा ये आते हैं ऑपरेटिंग में, इनफ्लो में, कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर, इसके बाद बिजनेस के सारे एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस या डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, यस रेंट पेड एज वेल, रेंट पेड एज वेल, ये कहां पे आते हैं, ऑपरेटिंग में, समझ आ रहा है, कल हम बताएंगे इनफ्लो है कि आउटफ्लो, ठीक, आज हमने कहा कि ऑपरेटिंग है कि, यहां तक ठीक, इसके बाद इन्वेस्टिंग में आता है सिर्फ एसेट, क्या आता है, एसेट मतलब एसेट के साथ जो रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी, इनफ्लो है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, ओके बट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये आता है इन्वेस्टिंग में, कहां पे, लोगों को लगता है ये ऑपरेटिंग है पर है नहीं, क्या बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इसके बाद परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ गुडविल, सारा का सारा क्या है, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, इज इट क्लियर। फाइनेंसिंग में आपका आता है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या लोन, कोई भी आप जो लाते हो, इज इट क्लियर, मगर फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, आगे जाके आज नहीं बताऊंगा, चलो कल बताता हूं वो, ओके नाउ रिपेमेंट ऑफ लोन, अगर हमने लोन वापस किया पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, ओके रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पर हाँ डिविडेंड पेड, interest paid, what is that, financing, what is that,
और ख्याल रखना बेटा एक बात का, अब मैं इसी वीडियो में वो रखता हूं प्लीज, अगर आपका बिजनेस है इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना, क्या इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड याद रखना, इंटरेस्ट पेड इज ऑपरेटिंग। क्यों? सो इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी, इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो डिविडेंड पेड, डिविडेंड, वो सारा का सारा है ऑपरेटिंग। चलो वो आगे जाके यहां तक प्लीज आप रिवाइज करेंगे जरूर और जरूर, ठीक है बेटा? ओके जी।